অভাব কিনে যায়, ডাইনি অভাব নানা রকমের রক্ত চুষে খায়। হিন্দি বলবো, সত্যেন্দা বলছে একটু হিন্দিও বলছে। আমার গুরু তো বাঙালি, তার মাতৃভাষা তো বাংলা, একটু বললে খুব স্বস্তি ফিল হয়। আমি তো পাক্কা একটা ঠেট বিহারি মানুষ, বিহারের লোক, लेकिन এই বাংলাতে যে তো বলতে পারছি টুটা ফুটা, এটা তার দয়া। দাদা একটু হিন্দিতে বলতে বলছেন, একটু চেষ্টাও করি। अगर हम लोग भावी महापुरुष के साथ संग किए हैं, वो भावपूर्ण है, अभाव कभी हमारा पीछा कर सकता है। ठाकुर जी का इष्ट परायण भक्त जो नियम से दीक्षा लेकर के, नाम ध्यानी हो करके, इष्ट वृद्धि परायण, स्वस्थैनी परायण, सुबह शाम जिसके घर में प्रार्थना होता है, वो कहेगा कि मैं जीवन में कुछ पाया नहीं, ये विश्व का 7वां आश्चर्य के 8वां आश्चर्य हो सकता है। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तुझे जैसे चलने को कहा हूं, तू सिर्फ मेरे उस कदम पर कदम मिला करके, मेरी छाप, मेरी पांव की साय तले तू चल, देख तो क्या होता है। कुछ नहीं दादा मां, सिर्फ यजन याजन इष्टवृत्ति। पहला पावदान में हम चिंतन नाम ध्यान संसार परिवार का छोड़कर हम अपने प्रभु के सानिध्य में बैठ करके हम नाम में रहें। अधिक देरी नहीं, ठाकुर कहते हैं प्रारंभ में अगर 2 मिनट आज्ञा चक्र से नजर मिल जाए बहुत बड़ी बात है। स्थिर दिमाग करके अकेले गृह में एक पतली चादर ओढ़ करके आप 2 मिनट उस आज्ञा चक्र के सामने अकेले बैठ नहीं सकते हैं, इतनी उसके अंदर तेजी है। आप 2 मिनट बैठ करके देखिए, पसीना छूट जाएगा, मन भटक जाएगा, आकू बाकू बात मन में आएगा, लेकिन फिर भी स्थिर प्रज्ञ होकर के आपको 2 मिनट नाम में बैठना है। अगर ये अभ्यास कंटिन्यूअसली अगर आप कर लेते हैं, निरंतर उस गति से कर लेते हैं, वो 2 मिनट आपको 3 मिनट में ले आएगा। उसके बाद 5 मिनट नाम ध्यान करिए, फिर देखिए तो जीवन में 1 महीना करने के बाद आपको क्या मिलता है। मेरी मां कहती थी कि तुम लोग जब छोटे छोटे थे, तेरे बाबा एक रूम में रात 1 बजे वो ध्यान में बैठते थे और रात 2 बजे तक 1 घंटा ध्यान करते थे। मैं एक पतली आवाज सुनती थी, मेरी मां कहती है, আমার মা বলতো এই কথাটা, আমি ভাবতাম আমি তো রুমে নেই, আমি আলাদা রুমে আছি, তো আমার স্বামী কার সঙ্গে কথা বলছে। তবে ইচ্ছা করতো যে একটু কপাটটা খুলে আমি শুনি কি আছে সঙ্গে। তো আমি কপাট কি করে খুলবো, তিনি ভিতর থেকে তো ছিটকিনি লাগিয়েছে, लेकिन তিনি কারোর সঙ্গে কথা বলতেন। रूंगटा खड़ा हो जाता है। माँ बोलतो जब मैं पूछती थी सुबह उठ करके कि रतिया में नाम करते समय कि कौन आपके रूमुआ में रहता है, किससे बात करते हैं, बाबा बोलते आमियो तो जानी ना, आमी तो नाम ध्याने ছিলাম। তবে মা বলতো আমার মনে হচ্ছে তিনি ঠাকুর সঙ্গে কথা বলতেন। ठाकुर की विधाने आछे जो बात सिद्ध हो जाता है, 12 वर्ष तक जो कभी मुंह से झूठ बात नहीं निकालता है, उसके चलन कथन में सामंजस्यता रहती है, वो बात सिद्ध महापुरुष साक्षात ईश्वर के काछ में चला जाता है, नजदीक में चला जाता है। तो जे শ্রদ্ধেয় সুরেশদার সঙ্গে এরা সব হনুমান বসে আছে, এরা সঙ্গ করেছে, ওদিকেও হনুমান রমেশ বসে আছে, সঙ্গ করেছে, তো যে বাক সিদ্ধ হয় তার কথাটা লেগে যায় আর তাকে ফিল করে। এই করে দেখবেন শুধু 12 বছর, বড় কথা না, করতে পারি। আমি ওই পাদনে যেতে পারিনি, এখন আমি যেতে পারিনি, আমি 1%ও যেতে পারিনি, लेकिन আপনাকে বলছি করে দেখবেন, আমিও একটু চেষ্টা করব। करत करत अभ्यास से जड़मती होता सुजान और रसरी आवत जाता है सिर पर पड़त निशान। प्रत्येक दिन के अभ्यास से ही हम सिद्ध हो सकते हैं। नाम जब करिएगा अनुभूति आएगा। क्या अनुभूति आएगा? ईश्वर को लेकर के, अपने जीवन की प्राप्तियां ईश्वर को लेकर के, संसार परिवार ईश्वर को लेकर के, घर संसार ईश्वर को लेकर, मेरा पारिपार्श्विक एटमॉस्फेयर ईश्वर को लेकर के,
मेरा हाट बाजार नौकरी व्यापार ईश्वर को लेकर। जब इस रास्ते पर आप चलिएगा, जब प्रत्येक क्षण ठाकुर आपके साथ रहेंगे, तब देखिएगा जीवन आनंदमय हो जाएगा। तब आप लोगों के बीच रह नहीं पाएंगे। आपका चलन, आपका कथन और आपका व्यवहार ज्ञान ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपने तरफ। और जब अपने तरफ खींचेगा, तब आप अपनी अनुभूति के आधार पर ठाकुर जी के समक्ष ले आएंगे। तब सारा विश्व ठाकुर ठाकुर हो जाएगा। उसके बाद आता है इष्ट वृत्ति। इष्ट मने मंगल, वृत्ति उस मंगल करता जो मेरे जीवन के आदर्श, मेरे जीवन के आइडियल, उनके लिए मेरा कुछ दायित्व और कर्तव्य। मैं सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी चिंता करता हूं, जिसके जीवन में आदर्श नहीं। अपना खाना पीना, स्कूल, बच्चा का स्कूल भेजना, स्वामी को ड्यूटी भेजना, गृहिणी का ये सोच। लेकिन जिसके जीवन में इष्ट है, वो उठते साथ ही पहले उनकी सोच। इष्ट वृत्ति यानी इष्ट को निवेदित करके ही अन्न जल ग्रहण करना। इस सनातन धर्म सम्मत हम लोगों को कितना वैदिक विधान, शाश्वत विधान, ईश्वरीय विधान दिया हुआ है, वो हम लोग करते हैं। 30वें दिन नियमतः ठाकुर जी के पास भेजते हैं, उपयोजना गृह के माध्यम से, केंद्र के माध्यम से, श्री मंदिर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। और जब मेरा इष्टार्घ 30वें दिन गुरु पास पहुंच जाता है, दो भाई को ढूंढते हैं। आज के हमारी इष्टवृत्ति पूर्ण होलो, आज के এটা আমার भातृभोज, मेरा दायित्व निर्वाह होता है। एक करके जो तृप्तियां, जो शांति आपको मिलती है, मुझे मिलती है, उसका आनंद आप अनुभूति करके देखिएगा। जिस तरह से कलकत्ता का रसगुल्ला खाने के बाद आनंद है, যারা কলকাতা গেছেন তো